भारतीय सेना अपनी T-90 मैन बैटल टैंकों को अपग्रेड करने की तैयारी कर रही है। यह अपग्रेड इसलिए जरूरी है क्योंकि युद्ध का परिदृश्य लगातार बदल रहा है और आधुनिक बख्तरबंद टैंक और वाहनों की सुरक्षा भी काफी मजबूत हो गई है। वर्तमान में T-90 की मुख्य तोप 125 mm स्मूथ बोर गन है, जो लगभग 600 mm की पेनिट्रेशन क्षमता वाली गोलियां चला सकती है। पहले यह पर्याप्त थी, लेकिन अब समय की जरूरत है कि यह और मजबूत हो। भारतीय सेना चाहती है कि T-90 टैंक अब नई जनरेशन की गोलियां चला सकें, जिनकी पेनिट्रेशन क्षमता 800 से 1000 mm तक हो। इन गोलियों को आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सैबोट कहा जाता है। ये गोलियां विशेष रूप से उन टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ प्रभावी होती हैं, जिनमें एडवांस्ड कंपोजिट और रिएक्टिव आर्मर लगा होता है। सरल शब्दों में कहें तो जैसे जैसे विरोधी अपने टैंकों को अपग्रेड कर रहे हैं, भारतीय T-90 को भी उसी स्तर पर लाना जरूरी है। अपग्रेड में सबसे पहले गन और ऑर्डिनेंस को मजबूत किया जाएगा। 125 mm स्मूथ बोर गन को ऐसे गोलियों को संभालने के लिए तैयार करना होगा जो ज्यादा दबाव और उच्च पेनिट्रेशन वाली हों। इसके साथ साथ नई गोलियों के लिए गोला बारूद और फायरिंग मैकेनिज्म में भी बदलाव किया जाएगा। इस अपग्रेड के बाद T-90 न केवल पुराने टैंक बल्कि नए आधुनिक बख्तरबंद वाहनों को भी आसानी से नष्ट कर सकेगा। T-90 का यह अपग्रेड सिर्फ तकनीकी सुधार नहीं है, यह भारतीय सेना की रणनीति का हिस्सा भी है। इससे टैंक किसी भी आक्रामक या रक्षात्मक मिशन में ज्यादा प्रभावी होंगे। नई आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सैबोट गोलियों के साथ टैंक की मारक क्षमता बढ़ेगी और वह आधुनिक युद्ध परिस्थितियों में उच्चतम प्रदर्शन कर सकेगा। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना ने अपने आर्मर्ड फोर्सेस के आधुनिकीकरण पर खास ध्यान दिया है। नए मेन बैटल टैंक्स, पैदल सेना के लड़ाकू वाहन और ड्रोन जैसी तकनीक को अपनाने के साथ साथ T-90 अपग्रेड भी इस योजना का अहम हिस्सा है। T-90 टैंक रूस से आयात किए गए थे, लेकिन अब इनके अपग्रेड में भारतीय इंडस्ट्री और सेना की विशेषज्ञता भी शामिल होगी। नई मेटलॉजिकल तकनीक, बुलेट प्रूफ स्टील और एनहांस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे सुधारों से टैंक की मारक क्षमता और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगी। भारतीय T-90 टैंक आर्म्ड फोर्सेस का बैकबोन है और इनके बेड़े में 1100 से ज्यादा टैंक हैं। इसलिए यह अपग्रेड रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। नई गोलियों के साथ ये टैंक न सिर्फ पारंपरिक युद्ध में बल्कि भविष्य के हाइब्रिड और शहरी युद्धों में भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही अपग्रेडेड फायर कंट्रोल सिस्टम और सेंसर टेक्नोलॉजी से टैंक दुश्मन को जल्दी और सटीक निशाना लगा सकेगा। इस अपग्रेड का एक और बड़ा फायदा है कि यह भारतीय रक्षा उत्पादन और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। नई गोलियों और गन सुधारों का निर्माण देश में ही किया जाएगा। इससे न केवल विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम होगी, बल्कि भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए नई नौकरियों और विशेषज्ञता के अवसर भी मिलेंगे। T-90 अपग्रेड से सेना को युद्धाभ्यास और रणनीति में भी अधिक लचीलापन मिलेगा। उच्च पेनिट्रेशन वाली गोलियों की मदद से टैंक दुश्मन के अग्रिम लाइन के मजबूत बख्तरबंद वाहनों को प्रभावी तरीके से नष्ट कर पाएंगे। यह न केवल युद्ध के मैदान में शक्ति संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि भारत की सामरिक स्थिति को भी मजबूत बनाएगा। कुल मिलाकर T-90 टैंक का यह अपग्रेड भारतीय सेना के लिए एक जरूरी कदम है। गन और ऑर्डिनेंस में सुधार, नई आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सैबोट गोलियों का इस्तेमाल और आधुनिक तकनीक को शामिल करने से T-90 टैंक भविष्य के किसी भी युद्ध परिदृश्य के लिए तैयार होंगे। यह अपग्रेड भारतीय सेना को ऑपरेशनल रिलेवेंस बढ़ाने में मदद करेगा और भारत को वैश्विक स्तर पर आधुनिक बख्तरबंद बलों के मामले में मजबूत स्थिति देगा। इस अपग्रेड के साथ T-90 टैंक आधुनिक युद्ध की चुनौतियों के खिलाफ ज्यादा सक्षम, मजबूत और घातक बनेंगे। भारतीय आर्म्ड फोर्सेस की सामरिक श्रेष्ठता और युद्धक रणनीति के लिए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ टैंक सुधार नहीं है, बल्कि भारत की भविष्य की सुरक्षा और सेना की ताकत को सुनिश्चित करने वाला एक बड़ा कदम है।